नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन की इस आपाधापी में वक्त बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है और हम यदि सच्चाई देखी जाए तो प्रतिदिन पीछे और पीछे होते जा रहे हैं। और ऐसे में आज फिर से एक प्रश्न मेरे सामने सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा है। वो प्रश्न है, दर्पण हमें रूप दिखाता है, स्वाध्याय हमें क्या दिखाता है? आइए इस प्रश्न के उत्तर की तलाश करते हैं मेरी इस छोटी सी प्यारी सी कहानी के साथ। हम सभी मिलकर के कोशिश करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। आज की कहानी का शीर्षक है दिव्य दर्पण। एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। विद्या पूरी होने के बाद जब शिष्य विदा होने लगा तो गुरु ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया। वह साधारण दर्पण नहीं था। उस दिव्य दर्पण में किसी भी व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता थी। शिष्य गुरु के इस आशीर्वाद से बड़ा प्रसन्न था। उसने सोचा कि चलने से पहले क्यों न दर्पण की क्षमता की जांच कर ली जाए। परीक्षा लेने की जल्दबाजी में उसने दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरुजी के सामने कर दिया। शिष्य को तो सदमा लग गया। दर्पण यह दर्शा रहा था कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण स्पष्ट नजर आ रहे हैं। मेरे आदर्श, मेरे गुरुजी इतने अवगुणों से भरे हैं, यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से वह दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना तो हो गया, लेकिन रास्ते भर मन में एक ही बात चलती रही। जिन गुरुजी को समस्त दुर्गुणों से रहित एक आदर्श पुरुष समझता था, दर्पण ने तो उनके बारे में कुछ और ही बता दिया। उसके हाथ में दूसरों को परखने का यंत्र आ गया था, इसलिए उसे जो मिलता उसी की परीक्षा ले लेता। उसने अपने कई इष्ट मित्रों तथा अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर उनकी परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई न कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। जो भी अनुभव रहा, सब दुखी करने वाला। वह सोचता जा रहा था कि संसार में सब इतने बुरे क्यों हो गए हैं। सब दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं। जो दिखते हैं दरअसल वे हैं नहीं। इन्हीं निराशा से भरे विचारों में डूबा दुखी मन से वह किसी तरह घर तक पहुंच गया। उसे अपने माता पिता का ध्यान आया। उसके पिता की तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। उसकी माता को तो लोग साक्षात देवतुल्य ही कहते हैं। इनकी परीक्षा की जाए। उसने उस दर्पण से माता पिता की भी परीक्षा कर ली। उनके हृदय में भी कोई न कोई दुर्गुण देखा। ये भी दुर्गुणों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। संसार सारा मिथ्या पर चल रहा है। अब उस शिष्य के मन की बेचैनी सहन के बाहर हो चुकी थी। उसने दर्पण उठाया और चल दिया गुरुकुल की ओर। शीघ्रता से पहुंचा और सीधा जाकर अपने गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी उसके मन की बेचैनी देखकर सारी बात का अंदाजा लगा चुके थे। चेले ने गुरुजी से विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में तरह तरह के दोष हैं। कोई भी दोष रहित सज्जन मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखा? क्षमा के साथ कहता हूं कि स्वयं आप में और अपने माता पिता में भी मैंने दोषों का भंडार देखा। इससे मेरा मन बड़ा व्याकुल है। तब गुरुजी हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया। उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण भरे पड़े थे। ऐसा कोई कोना ही न था जो निर्मल हो। गुरुजी बोले, बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, न कि दूसरों के दुर्गुण खोजने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया,
उतना समय यदि तुमने स्वाध्याय में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। दर्पण में हम रूप को देखते हैं और स्वाध्याय में अपने स्वरूप को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्षण प्रतिक्षण हर एक कदम पर अपने भीतर झांकने, मेरी कमियों को देखने और उन्हें सुधारने के लिए मुझे साहसी होना होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कैसी लगी ये कहानी? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे उस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल गया होगा। और यदि कहानी का कोई भी कोना, कोई भी हिस्सा आपको छू गया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप सभी अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे इस प्यारे से चैनल पर सदैव बनाए रखिएगा। आप सभी की मोहब्बत का मुरीद मैं प्रदीप कुमार सिंह आप सभी से चलते चलते ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी ही मुलाकात होगी किसी अच्छी सी प्यारी सी शिक्षाप्रद कहानी के साथ। मैं अपनी इस मुहिम को जो मैंने छेड़ा है अनवरत चलाता रहूँगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मेरी सांस नहीं थम जाती। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।